वे वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें ही द्वित वस्तु कहते हैं। मतलब स्वयं अपने आप में प्रकाश को फैलाती है। जैसे हमारा सूर्य में भी लाइट होती है, तारे भी लाइट होती है, जुगनू भी लाइट को छोड़ते हैं, और विद्युत का बल्ब, इनसे भी हमें लाइट मिलती है, इससे हमें प्रकाश मिलता है। पारदर्शी वस्तु कहते हैं जिन वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी मतलब कि आर पार देखा जाता है। जैसे हमारा शीशा हुआ, शीशे में अपनी पिक्चर देख सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, पानी में भी देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, जिन वस्तुओं को में आर पार नहीं देखा जाता, मतलब जिन वस्तुओं को हम आर पार नहीं देख सकते उन वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा दीवार के हम आर पार नहीं देख सकते, लकड़ी के आर पार भी नहीं दे सकते, पुस्तक के आर पार भी नहीं दे सकते, तो ये अपारदर्शी वस्तु होती है। अब पारभासी वस्तु क्या होती है, जिन वस्तु के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, मतलब हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें जो पिक्चर होती है वो दूसरी साइड में हमें पूरी तरह से वो स्पष्ट नहीं दिखाई पाती। ऐसी वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा धुआं, कोहरा, तेल और कागज। आगे देखते हैं छाया वस्तु क्या होती है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, मतलब जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में वो मतलब जाता है, उस तरह ट्रेवल करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु उसे रोकती है, मतलब क्योंकि उससे प्रकाश वो मतलब कहते पार नहीं हो सकता, तो उस वस्तु की जो छाया बन जाती है, मतलब उसकी शैडो बन जाती है। जैसे कमरे की दीवार, इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं। जैसे प्रकाश यहाँ पे दीवार, तो दीवार की इस तरह से परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड इस तरह से वापसी आ जाएगा, तो इस तरह से वो प्रकाश को रोकती है। फिर हमें सूर्य को सीधे हम कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी जो आंखों में अत्यंत हानिकारक हो सकता है, कि ये हमारी आंखों पे इफेक्ट कर सकता है। प्रकाश के बिना वस्तु नहीं देख सकते। यदि हमें लाइट नहीं हो, आप अंधेरे कमरे में चले जाइए, क्या आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं देख सकते। तो प्रकाश के बगैर हम वस्तु को देखने, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, वस्तु को देखने में सहायक होता है। फिर क्या होती है, दर्पण, वह वस्तु जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब जो भी उसका रिफ्लेक्शंस होता है तो वो बनता है, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं। एक दर्पण होता है समतल दर्पण, जिस दर्पण में परावर्तन जो सतह होती है समतल होती है, मतलब जो भी आप शीशा देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा कि प्लेन टाइप में होगा, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हमारा घरों में जब भी जिस मतलब जो भी आप ड्रेसिंग वगैरह का जो भी शीशा होता है, तो घरों में जो भी शीशा होता है वो हमारा समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण देख लेते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के खोखले जो गोले भाग का होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। फिर हमारा परावर्तन किसी भी समतल सतह से टकराकर जो प्रकाश वापसी उसी माध्यम से लौट जाने को हम परावर्तन कहते हैं। जैसे हमारा झील अथवा तालाब में पानी में पेड़ों, इमारतें और अन्य वस्तुओं का परावर्तन हम देख सकते हैं, इसकी शैडो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पेड़ है, तो हम इस तरह से इसकी शैडोज देते हैं, वो उस तरह का जो वो परावर्तन होता है। फिर हमारे इसमें सूची छिद्र जो कैमरा होता है, सूची छिद्र कैमरा प्रतिबिंब तब संभव होता है जब प्रकाश केवल हमें सरल रेखा में ही वो गमन करे। किसी चालक में विद्युत आवेशों के भाव से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है हम उसको विद्युत कहते हैं। अब जो विद्युत होता है हमारा स्थिर जो विद्युत आवेशों के रूप में होता है और अधिक मात्रा में इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन जो गतिशील विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। विद्युत सेल दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। और जो विद्युत सेल का जो टाइल्ड एच होता है वो धातु की कॉपी धनात्मक सिरा कहलाता है, और ऋणात्मक धातु की जो डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में संचित जो रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। आगे इसमें तंतु प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जो पतले से तार होते हैं उसको बल्ब का तंतु कहते हैं। जैसे ये बल्ब होता है जिसमें पतला सा तार होता है इस टाइप से। फिर विद्युत परिपथ कैसे, जिस पथ से में इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत जो परिपथ चार प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ, बंद परिपथ, फिर हमारा लघु परिपथ और हमारा लीकेज परिपथ। विद्युत जो परिपथ होता है विद्युत धारा की विद्युत जो सेल होते हैं उसको प्लस टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल की ओर होता है, मतलब प्लस से लेके माइनस टर्मिनल तो होता है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब उसमें विलुप्त मतलब ट्रांसफर होती है, वह बल्ब में दीप्तिमान करती है। फिर क्या होती है, बल्ब वो जोड़ती है, मतलब प्लस से लेके माइनस तक जाती है और फिर उसी तंतु से होकर जो लाइट आएगी, जो विद्युत आएगी वो वहां से मतलब ट्रांसफर करेगी और इससे क्या होगा, जो बल्ब होगा बल्ब वो जल जाएगा, प्रकाशित होगा। विद्युत क्या होते हैं, विद्युत जो स्विच होते हैं मतलब के स्विच होते हैं
कि विद्युत जो बल्ब को यदि हम उस उसके स्विच को ऑन कर देंगे, ऑफ करने से विद्युत सेल की जो नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा उसको हटाते हैं, मतलब उसमें एक ऐसे जुड़ा होता है इस टाइप में। तो जब हम उसको इस तरह से करेंगे तो उसमें जो बिजली होती है, मतलब लाइट्स होती है, वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यदि हम हटा देंगे उसका मतलब उसको हटा देंगे तो जो हमारी जो लाइट होगी वो हमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसी तरह से ऑन ऑफ करके हम उसको उससे लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर हम विद्युत जो चालक होते हैं, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत चालक कहते हैं। अब जैसे हमारा चांदी है, तांबा, एल्युमिनियम, इनसे क्या होता है, आप तार देखिए काफ़ी तांबे के आपको कॉपर के बने होंगे, एल्युमिनियम के बने होंगे। इससे क्या होता है कि ये विद्युत मतलब आसानी से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर हम विद्युत अचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं होती, अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे इनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं इसमें। जैसे हमारा रबड़ होगा, प्लास्टिक, कांच, तो इनमें क्या होते हैं, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत आगे है इसमें रोधक, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकते उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। अब जैसे हमारा लकड़ी होगा, रबड़ होगा, कांच होगा और हमारा वायु होगा। तो ये हमारे 2 चैप्टर के एनसीईआरटी मैंने नोट्स कराए हैं इसके, और बाकी हमारे लूसेंट एनसीईआरटी भी चल रही है, आप उसको भी जा करके दे सकते हो।